जननी की जय हो भारत के हर घर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर समर्पयामि। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
सरकार की
तीर्थराज प्रयाग की श्री बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की। ओम नमः पार्वती पते हर हर जय जय श्री राम। कथा के आए हम सभी चतुर्थ दिवसी आज राकेश और सबसे जो महत्व का विषय है, इस अपार जाड़ा में जब सूर्य भगवान दिखाई न दे रहे हैं, शीत में आप सभी इस ठंड के बचने के लिए कुछ न कुछ उपक्रम, कुछ न कुछ साधन लेकर इस प्रतिकूल मौसम में भी आपकी यह उपस्थिति अध्यात्म को और कथा वक्ता के लिए बड़ी प्रेरणा है। इसलिए ऐसे सभी श्रोताओं को जो इस शरद में भी अपने घर से परमात्मा की कथा सुनने के लिए निकल पड़े, उनके मंगल कामना, उनका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, प्रणाम करती है। आप वैसे भी प्रणाम किए होंगे क्योंकि आप अवध में आपका जन्म हुआ है। ये अवध ही तो है, धन्य अवध जो राम। तो कल ऐसे अवध में, आपके अवध में परमात्मा स्वयं मनुष्य रूप धारण करके आता है। इससे बड़ा महात्मा क्या हो सकता है? तो कल पंडाल में भी अवतरण के लीला चरित्रों को खाया था। बड़ी सुंदर बात लीला करी भगवान ने। और जब जब आपके अवध में बाल रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम परम ब्रह्म वैकुंठ चतुर्भुज नारायण निगम आगम ने जिसे न इति न इति कह के गाया, ऐसा परम ब्रह्म जब कभी राजा का बेटा बनकर आता है, मनुष्य जैसी लीला हम सबको जीवन जीने की कला, लाइफ स्टाइल, दुनिया से दुष्टों का नाश, सज्जनों की रक्षा और धर्म की स्थापना कर जाता है। आपका भी जन्म उसी तीर्थ स्थल पर हुआ है। यही महादेव ने आकर दर्शन किया बालों का। फिर भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं, बड़े बड़े उत्सव मनाए जा रहे हैं। कहते हैं कि महाराज इतने उत्सव मनाए गए, इतने
अयोध्यावासी अनेक लोग अनुष्ठान पर बैठे हैं, सबके अनुष्ठान का फल है परमात्मा। कहते हैं मास दिवस का दिवस सौंदर्य को जो देखता है वही थक जाता है, ठहर जाता है। जो चलायमान है वो चल नहीं पाता, जो स्थिर है वो गतिमान हो जाता है। देखने की लालसा में गतिमान होता है, अन्यत्र जाने के लिए नहीं, दूरी बनाने के लिए नहीं, पर परमात्मा की सामीप्यता और नजदीक से और सामीप्य से दर्शन करने की लालसा में। मैं दान उपदान की चर्चा कर रहा था। बाबा ने कहा सर्व सदा दीन
चंद्र ग्रहण लगेगा, लगता है कि नहीं लगता? ये आश्चर्य नहीं है? एक निश्चित लग्न में ही, स्वाति नक्षत्र में ही पपीहा पानी पीता है, अन्य में क्यों नहीं पीता भाई? एक निश्चित नक्षत्र में ही केले में सीप बनती है, मोती बनती है, सीप में मोती बनती है, समुद्र में केले में कपूर बनता है, एक निश्चित नक्षत्र में। एक निश्चित हथिया नक्षत्र में ही पानी बरसेगा तो मच्छर, अन्य अन्य दुख देने वाले ऐसे तमाम प्रकार के जो बहु प्रकार के मक्खियां ऐसी जो उत्पन्न हो गई हैं, वो हथिया में ही नष्ट होंगी, वो उनका जो एक अतिक्रमण है वो कम होगा। ये नक्षत्रों का महत्व नहीं है तो कैसे हो जाएगा? लग्न का, ग्रह का, वार का, तिथि का, महीने का नक्षत्र, इसे जो घंटा, पल, इतने बजकर इतने मिनट पर, ये घड़ी, ये सबका बड़ा महत्व है। इसलिए आप अपने बेटे का नाम गुरु के आधार पर, पंचांग के आधार पर रखेंगे तो निश्चित रूप से उसके अंदर उस प्रकार के गुण विकसित होंगे और उस प्रकार का प्रतिभावान, उस प्रकार का गुण वाला, उस प्रकार का विचार वाला बनेगा। हमारे ठाकुर जी का, हमारे राघव का, हमारे राम जी का, हमारे कुमार भरत, हमारे कुमार लक्ष्मण रिपुदमन का नामकरण हुआ है, बड़ा सुंदर नामकरण कर रहे हैं। ये 4 चौपाइयां आप गाइए, बड़े महत्व की चौपाइयां हैं। जो भी मनुष्य इसे अपनी पूजा में जोड़ लेता है और रोज गाता है ना, उसके यहाँ आनंद, अन्न का
बड़े भाव से एक बार और गाएंगे, बड़े भाव से। क्या? जो आनंद से कितना तप किया होगा माने कि ठाकुर गिर जाते हैं, घी और वो मुख में ओदन, दधि ओदन लपटाए भूमि पर गिर जाते हैं, मैया धूल सहित उठा करके ले लेती है। धाई मात गोद लेत दशरथ की रनिया। आपके यहां से तो कोई गया होगा जो 1 घंटे में, जो आपके पूर्वज रहे होंगे, यहां से 1 घंटे में यात्रा करके हमारे सरकार के ठुमक चलता रामचंद्र का सद्य दर्शन किया होगा। धन्य है ये अवधांचल, एक प्रभु की क्रीड़ा स्थली।
इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं, आप प्रणाम योग्य प्रणम्य हैं। भगवान जब चलने फिरने लगे, एक दिन की घटना बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, इसे एक बार दृष्टि डालनी चाहिए, फिर कथा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। एक दिन मां ने बड़ी भावना से भगवान का पूजन किया, अपने ठाकुरवाड़ी में ठाकुर का श्रृंगार किया, नारायण का श्रृंगार किया, सुंदर आप गई जहां पाक बढ़िया व्यंजन बनाया, भगवान को लगाया। एक सामान्य हमारे यहाँ परंपरा है, जब भोग लगाते हैं तो पर्दा बंद कर देते हैं। भोग लगा के मैया पर्दा के बाहर खड़ी है। इधर क्या की थी, इधर अपने आप अपने सरकार को, रामलला को बढ़िया श्रृंगार करके एक बार जननी अनहवाए स्नान ध्यान करा के करी श्रृंगार पलन। जय हो मैया, जय हो। दोस्तपुर की माँ है ना, पढ़ दी आगे की चौपाई, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। माँ आपको प्रणाम है। जिस घर में श्री राम चरितमानस पढ़ा जाता है ना, उस घर में जानते हैं ना भगवान कहाँ आते हैं, मंगल भवन में। मंगल भवन के सूत्र क्या है, नींव कैसी है, ईंटा कैसे रखे गए हैं। मैं रोज 2 ईंटा 4 ईंटा रखने का, राजा दशरथ जी के घर का क्या नाम था, मंगल भवन। बाबा कहते हैं अजीर बिहारी, कौन दशरथ के आंगन में, अजीर माने आंगन, बिहार करने वाले ठाकुर हमारे हृदय रूपी आंगन में कब आओगे। तो कर श्रृंगार पलना पवड़ है। माँ आप गई जहां पाक, पाक लेकर भगवान को लगाया, पर्दा लगाया। अब भोग लगाने के बाद पर्दा जो खोलती है तो देखती क्या है, इसका ही लल्ला जैसा कोई बैठ के घुटनों घुटनों सब पाक खा रहा है। तो जी ये तो अनर्थ हो गया। ये लल्ला कैसे पहुंचाया यहाँ, राम कैसे पहुंचाया, ये तो भी ये कैसे कर रहा है, ये सब झूठा कर दिया। फिर चित्त में आया वो कैसे आ सकता है, वो तो भी चल ही नहीं सकता, उसे तो पलने पर मैं पढ़ा के आई हूं, वो नहीं होगा। दौड़ के भागी, कहां भाग के गई, जहां पलने में लगाया था ना। एक घाट का नाम है ब्रह्मांड घाट। क्यों नाम पड़ा होगा, भगवान ने वहां माटी खावन लीला किया था। माटी मिट्टी खाई थी, मृत्तिका भक्षणम, मिट्टी खाया था। अच्छा, मिट्टी जब गोविंद खाते हैं या गोविंद हमारे कन्हैया कोई भी लीला करते हैं ना, तो उस पर जितनी भी गोपियां हैं, ब्रजवासिनी हैं, जो ब्रजवासी हैं, कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं मैया से, मैया एकदम उसे डांटती है, नहीं
कह देते हैं मैया मैं नहीं मांग, बताओ कैसे खाऊंगा? कहा क्यों? कहा मैं बालक बहियन को छोटो छीको को कहीं विधि पायो, मैया मोरी मैं नहीं है? मैं कैसे खा सकता हूँ मैया? उतनी ऊंचाई पर उनके छीकों पर मक्खन रखे हैं, मैं तो बालक हूँ। मैया डांटती है सबको, लेकिन कभी दाऊ जी कंप्लेन कर दे शिकायत, तब फिर दाऊ जी की पक्ष लेती नहीं। दाऊ मेरा झूठ नहीं बोल सकता, तूने किया होगा कनुआ। कनुआ प्यार से, कनुआ तूने ही किया होगा। फिर आज कन्हई तुरंत दाऊ जी ने कहा मैया मैया उसी ब्रह्म घाट पर पूजा के लिए गई थी, स्नान के लिए। कहा माता जी मैया मैया कनुआ ने ना मिट्टी खाई है। कहा क्या? पकड़ लिया। जब लाए पकड़ करके दाऊ भैया, तो दोनों किनारे से जैसे ब्रह्मा जी जब मोहित हुए थे, आप वो प्रसंग जानते होंगे, भगवान ने जब कढ़ी खाई थी तो आज दोनों किनारे से मिट्टी लार में बह रही थी। देखो तो कितना गंदा हुआ है मिट्टी खाकर। क्यों रे, तुम अगले जन्म में सुअर था क्या? भगवान मुस्कुराए दाऊ जी की ओर देखकर, देखो मैया पिछले जन्म को भी जानती है। पिछले जन्म में सच में शुकर थे, 12 शुकर के रूप में आए थे जब हिरण्याक्ष का वध किया था। तो कहा यहाँ मेरे पास, क्यों तूने मिट्टी खाई है? मुंह खोल। ना मैंने नहीं खाई है। कहा खाई है, दाऊ कह रहा। कहा भैया, दाऊ भैया आप कह रहे हैं? हाँ मैं कहा तू मिट्टी खाया कनुआ, झूठ मत बोल। कहा माँ आपको विश्वास नहीं है तो दाऊ भैया के सर पर मैं सौगंध खा के कहता हूँ। दाऊ भैया ने अपना सर हटा लिया। हमारे यहाँ मृदुल कृष्ण शास्त्री बड़े अच्छे ब्रजभूमि के बहुत बड़े संत हैं। उनके पुत्र ऐसे कथावाचक का पुत्र कथावाचक हो जाए, कहाँ संभव? प्रातः स्मरणी गौरव कृष्ण शास्त्री राधे 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 जय राधे, जिन्होंने गाया, बड़ी दुनिया में गाया जाता, पूरे देश में गाया जाता है। भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार, बहुत गोविंद के प्रति बड़ा समर्पित परिवार, वो इस भजन को गाते हैं। आइए हम लोग गाया जाए कि भगवान ने क्या कहा कि मुझे मारना मत, मैं सौगंध खा के कहता हूँ। और मैं दाऊ भैया के सर पे हाथ, क्या कहा? अरे मारे मैया मारे मत मैया वचन भरवाल, मारे मत मैया वचन भरवाल, मारे मत मैया वचन भरवाल, मारे मत मैया गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले। आओ भैया के सर पे हाथ धरवाल, मारे मत मैया वचन भरवाल, मारे मत मैया। लेकिन माँ ने जो ही कान पकड़ के कहा, झूठ बोलता है, खोल मुंह। और जब भगवान गोविंद ने, कन्हैया ने मुंह खोला तो पूरे मैया को ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शिव, अनेक शनि। इसीलिए उस घाट का नाम पड़ गया ब्रह्मांड। आज हमारे ठाकुर आपके यही लीला कर रहे हैं। हमारे सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम माँ ने कहा, तब देखा माता ही दिखरावा अद्भुत रूप विशाल, कोट कोट तब लागे, पूरे अंग में कोट कोट ब्रह्मांड हो, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन। मैया ने कहा प्रभु अब जन व्याप, ये माया कभी जीवन में अब नहीं व्यापनी चाहिए। आप हे ठाकुर
हे त्रिलोकीनाथ, हे नारायण, हमने पहले ही कहा था, जब आपने कहा तू भी कुछ मांग ले, तो हमने कहा कि जो हमारे चतुर्पति ने मांगा है वही पर्याप्त है। जब आपने विशेष कहा तब हमने कहा कि हमें भगवान की माँ बनने नहीं आता। मुझे भगवान की जो माँ होती है, कैसे उठती है, कैसे बैठती, कैसे हंसती है, कैसे बोलती है, कैसे अपने बेटे से लाड लडाती है, वो मुझे नहीं आता। वो बनने का वरदान दे दो। सोई मिलन सोई चितवन सोई विवेक मोह कृपा कर दे। तो प्रभु ये सब माया मुझे मत दिखा। और तू बहुत पत्थर है, बड़ा कठोर है, तू सब लीला जानता है। अब मैं समझ गई, तू तो सब कर लेता है। आज यशोदा मैया बोल रही है, पिताजी से चंद्रमा मांगता है, कभी कुछ बोलता है, कभी ठुमक ठुमक के चलता है, कभी जाकर के ठाकुर बाड़ी में पता नहीं कैसे पहुंच जाता है, भोग लगाने लगता है, लेकिन ये काम नहीं करता। कहा क्या? कहा मेरे कान कब से तरस रहे हैं, तूने कभी मुझे मां कह के नहीं पुकारा। यशोदा जी कहती है क्या? काहू दिन मैया मैया बोले गो मेरो छोटो सो रघुरैया। काहू दिन मैया मैया बोले गो मेरो छोटो सो रघुरैया। मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो सो रघुरैया। मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो सो रघुरैया। छोटो सो रघुरैया मेरो प्यारो सो
परमात्मा बड़ी सुंदर सुंदर लीला करता है। माँ ने कितना कमाई किया होगा हो, ये ब्रह्म को कहती है तो मुझे कितनी प्रतीक्षा होगी, एक बार भगवान मुझे माँ बोलेंगे। कितने तप के बाद कोख में ब्रह्म आता होगा। धन्य है कौशल्या। उस पराम्बा कौशल्या को प्रतीक्षा है, जिस दिन ब्रह्म मुझे माँ कह के पुकारेगा, उस दिन मेरे शरीर में कैसा रोमांच होगा, मेरे स्तन में कैसे दूध उतर आएंगे अपने लाला के लिए, कैसे गोद में। उस लाड को माँ ही समझ सकती है। हम लोग तो केवल वाणी से अभिव्यक्ति कर सकते हैं, गा सकते हैं। माँ का हृदय वत्सल रूपी जो बिना अर्थ के अर्थ हो जाती है। इसलिए ध्यान देना, जब भैया वन को चले गए हैं तो कुमार भरत जब आए हैं ननिहाल से, तो पराम्बा कैकेयी से मंथरा को दंडित करते हुए कुमार रूपद्युम्न सीधे कहते, भैया ये सब नकली माताएं हैं। विभीषण तजे बंद भरत महतारी, जाके प्रीण राम वैदेही तलिए ताहि कोट बैरिन सम यद्यपि परम स्नेही। पराम्बा कौशल्या के पास आए। मैया जैसे बाबा लिखते हैं, जैसे आप घर में गाय का बछड़ा बांध दीजिए और गाय जंगल में चरने के लिए चली जाती है, लेकिन जब शाम को आती है तो कितना बढ़िया उसके लिए भूसा घास चारा जो कहते हो आप डाल दीजिए। उधर आकर दौड़कर हुंकार के थन से दूध टपकाती हुई अपने बछड़े के पास चाटते हुए पिलाती है। उसे कहते हैं वत्सल प्रेम। वत्स है वो, बछड़ा है, निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम के बदले में कुछ पाने की अपेक्षा नहीं है। पराम्बा कौशल्या के पास जब गए हैं तो वह ऐसे हुंकार करके दौड़ी, मेरा भरत सीढ़ियों से गिर पड़ी, चुकी रोते रोते आंखें धुंधली हो गई है। मेरा भरत सीढ़ियों से गिर पड़ी। फिर क्या कहा कौशल्या ने भरत को? कौशल्या क्या किया? गोद बैठा, आंसू पोछी, मृदु वचन। पहली बार बस का बख्श, अजहू बख्श बलि धीरज धरहू, मेरे बछड़े बोलती है, ये कौशल्या बोलती है, मानस की चौपाई है। अजहू बख्श बलि धीरज धरहू, हे मेरे बछड़े धीरज धरो, कुसुमय समझ शोक पर हरो। ये कुसुमय चल रहा है बेटे, ये अवध का स्टार इस समय ठीक नहीं है। तो माँ ने बछड़ा कहा। वो वत्सल प्रेम, वो मैया आज पुकारने पर, माँ कहने पर उसे होता है। एक दिन की बात है, जो ये आप दशरथ महल में गए होंगे, आप तो यहीं के हैं, अवध के 1000 बार गए होंगे। ऐसे आप सोचिए, 9 आंगन का महल था राजा दशरथ जी चक्रवर्ती सरकार का, इससे कम से कम 50 गुना बड़ा, और ऊंचाई भी और लंबाई भी हो, मतलब उसकी चौड़ाई व्यास भी फैला हुआ। वो एक कनक भवन तक, उधर इधर जो जहां कनक भवन है आज, ये सब राजमहल कैसे रहे होंगे हमारे सरकार कि अभी 5-6 बरस के नहीं हुए हैं कि घर से निकले 9 आंगन क्रॉस किया होगा, द्वारपाल लगे हैं, एकदम जाके लान में, जहां मिट्टी का लान था, उसी में धूल लेकर बच्चों के साथ खेलने लगे। लोगों ने कहा, अरे अरे पकड़ो धूल, आपका अगर बच्चा चला जाए धूल में, यहाँ तो अभी गनीमत है, वैसे ये भी पूरा शहर जैसा हो गया, सिटी जैसा, उधर तो चले जाइए, दोस्तपुर में इतना कंजेस्टेड हो गया है, उसमें कोई गाड़ी घोड़ा जाने में बड़ी समस्या हो जाती, जहां से हम लोग कलश यात्रा उठाए। बच्चा धूल में चला जाता है तो मैया कहती है, बड़े बड़े जो लोग टाइल्स में रह रहे हैं, जहां यहाँ, और अरे पकड़ो पकड़ो बेटा, धूल में चला गया, इन्फेक्शन हो जाएगा। अरे चंदन है इस देश की माटी, मिट्टी से खेलने दो। जो 100 वर्ष पूरा कर रहे हैं इस धरती पर, उन्होंने मिट्टियों से खेला है, वो मिट्टी से खेले हैं, तब 100 वर्ष। आने वाली जनरेशन इस पोल्यूशन में, जब दूध और पानी एक ही समान बिकने लगा हो, जिस देश में केले का पानी और दूध 40 रुपया लीटर, 35 रुपया लीटर, वही दूध का वही पानी का दाम, ये पोल्यूशन, जिसमें यूरिया के खाते खाते सारे अन्न हम अपनी उम्र कम कर रहे हैं। गोबर की गैस, गोबर का खाद हम कहाँ भूल गए, कहाँ कहते जैविक खेती कहाँ है भाई,
1 बीघा आधा विश्व अपने लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं क्या? नहीं करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, धूल में खेल रहे थे, धूल में आपका बच्चा खेलेगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, मैं कहता हूं उसके अंदर परफेक्शन हो जाएगा। ये विसिल और ये तालियां परफेक्शन वालों के हैं। लेकिन ध्यान रखना एक बात कि अगर कभी देख लीजिएगा, जो बच्चा धूल में खेल के बड़ा हुआ है उसको देखिए, और जो मार्बल पर, टाइल्स पर, ग्रेनाइट पर, बड़े बड़े कीमती पत्थरों पर उन बच्चों को 20-20 वर्ष के, 30-30 वर्ष के बच्चों को नजला हो जा रहा है। एक कुंवर साहब हमारे साथ गए थे जंगल में, बभनी नाम का एक स्थान है जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत सुंदर सेवा प्रकल्प चलता है। महाराज गर्मी का महीना था, उनको नजला हो गया क्योंकि वो टाइल्स पर चले जीवन भर। आप टाइल्स पर चलेंगे, आप गोबर पर चलने का अभ्यास करें, मिट्टी पर चलने का अभ्यास, जब तक मिट्टी में नहीं चलेंगे तब तक आपके पिंगलियों में ग्रिप्स नहीं बनेगी। आपकी बच्चों की अगर टांगे देख लीजिए, थोड़े पैंट ऊपर करके केले के समान, जितना ऊपर मोटी उतने नीचे, समझ लेना मिट्टी पर नहीं चला है, टाइल्स पर चला है। जो मिट्टी पर चलेगा उसकी ग्रिप्स बनेगा, पिंगलियां पतली होगी, ऊपर मोटी होगी, ऐसा मिट्टी पर ही बनेगा ना। किसी कवि ने कहा, बाबा का नाम दे दिया, विविध का होगा विविध, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के विविध चारों तरफ से छिटपिट छोटे छोटे दोहे हैं। कहा, तुलसी बिरवा बाग का शीचक हो मुस्कान, राम हरियार राम भरोसे जो रहे पत्थर पर। राम का भरोसा चाहिए। भगवान धूल में चले गए, खेल रहे हैं, मिट्टी को ऊपर डाल रहे हैं, बच्चों के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन घर कौन सा है? मंगल भवन है। भगवान कहां आते हैं बता चुका हूं, चक्रवर्ती राजमहल से सीधे निकले, मंगल भवन का मैंने पहला सूत्र बताया था, जरा हाथ करना काउंट करो, किसको किसको याद है पहला सूत्र? जय हो। बस कथा गाला फाड़ फाड़ के पहला सूत्र क्या बताया था? केवल 2-3 लोगों ने हाथ खड़ा किया, शेष लोग मुंह फाड़ के सुन रहे हैं। अरे भैया जरा विचार करिए। अब सब याद दिला रहा हूं, क्या कहा था? मंगल भवन में पहला सूत्र बताया था, अधिकतम 7 बजे तक, उसके 5 लाभ बताया था। अब किसको किसको याद आ गया? पूछूंगा नहीं, जरा हाथ खड़ा कर, चल, और पूरा हाथ खड़ा कर, चलिए कम से कम 50% हमें अब संतुष्टि है। तो उसमें पहला बताया था कि प्रातः का जलपान, दोपहर का भोजन जब करें, लेकिन सायंकाल का भोजन सांघिक चाहिए। छोटी माँ, बड़ी माँ, बेटा, बेटी, देवरानी, जेठानी, जेठ, ससुर। अब उसका कारण भी मैंने बताया, वो विस्तार में पुनः वो विषय नहीं लूंगा। इसीलिए राजा जब भी का तो सांघिक, चारों बेटे, तीनों रानियां अपने, इसलिए कहा राघव चलो भोजन करने चलो। राघव ने मैं नहीं आऊंगा, सीधे भगवान ने कहा मैं नहीं आऊंगा। तो अन्य साथियों ने, भक्तों ने पूछा होगा, प्रभु आप तो आदर्श स्थापित करने आए हैं, आप ही अपने पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे तो अन्य बच्चे आपसे क्या सीखेंगे? भगवान ने कहा मेरे न जाने का 3 कारण है। कहा क्या? पहला कारण है कि नहीं आवत तज बाल समाजा, गेटे, नारदे, माइकाइवरन पेज, प्लेटो, अनेक समाज के, सामाजिक विज्ञान के, सोशियोलॉजी की बहुत उसकी परिभाषा, उसकी थाट, उसका चिंतन दिया। लेकिन कोई व्यक्तियों के समूह को कौन कौन कौन, देखिए ये बच्चा है 5-6 वर्ष का बालक, ये कहता है कि हमारा एक बाल समाज है, मैं बिना उसके अभी मैं उस बाल समाज का हूं, मेरी उम्र बाल है, इसलिए मैं बाल समाज के अधीन हूं। या तो सबको लेके जाऊंगा, नहीं अकेले जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, जो बाल समाज है वो निर्णय करेगा, इसलिए नहीं जाऊंगा।
दूसरा ये कारण है कि ये जो बुला रहे हैं वो हमारे पिता नहीं है, ये राजा है। कहा ये कौन कहता है? कहा कि सीधे ये राजभवन से आ रहे हैं, इसीलिए श्री रामचरित में पाठ आया। श्री रामचरितमानस में कहा क्या? कर भोजन करत बोल जब राजा 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 नहीं आवत तजिबान समाजा नहीं आवत तजिबान समाजा कौशल्या जब बोलन जाई कौशल्या बोलन जाए ठुमुकी प्रभु चलहि पराई ठुमके ठुमके प्रभु चलहि पराए गमने जीवन पावा गमने जीवन पावा आई धरे जननी हठ धावा आई धरे जननी हठि धावा भोजन करत बोल जब राजा भोजन करत बोल जब राजा नूतन धूरि भरे तन आए दूसर धोई भरे तन आए भूपति बिहारी गोद बैठाए ऊपर बिहार गोद बैठाए भोजन करत बोल जब राजा भोजन करत बोले जब राजा उसके आगे भी लिखिए पढ़ना नहीं, उसको भी गान बोल के छोड़ा था आगे कहने के लिए कथावाचक में बहुत सुंदर। आदरणीय शुक्ला जी उसको चाहते कि दो चौपाई और कम से कम सुंदर हमारे भगत पढ़ लें उनके पास। तो बड़े सुंदर सुंदर चौपाइयां लिखा। कहा भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजी बाल समाजा। कहा फिर इसलिए राजा हैं पिताजी नहीं। और दूसरा कहा कि कौशल्या जब बोलन जाई, जब कौशल्या जाती है बोलने पकड़ने तो ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चले ऊपर आए। भगवान भागते हैं। लोगों ने कहा तो वो तीसरा कारण जो सुधी श्रोता है ध्यान से सुन रहे होंगे इसलिए सुने। तीसरा कारण, दूसरा कारण क्या बताया कि राजा बुला रहा है, पहला बाल समाज। तीसरा कारण कि मैया को भी चेक करना है कि मेरी माँ, ये तो राजा पता लग गया लेकिन माँ को कैसे चेक करे? कहा कौशल्या तो तेरी माँ ही है ना। कहा कौशल्या मेरे माँ का भी नाम है, कौशल्या अयोध्या के महारानी का भी नाम है। मेरे पीछे जो दौड़ रही है वो मेरी मैया वाली है कि महारानी बन के आ रही है। प्रोटोकॉल, सोने से जड़ी साड़ियां, लहंगा उठाया, सीढ़ी से खटखट 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 नीचे आई, दौड़ी भगवान के पीछे। भगवान ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ऊपर आई। मैया दौड़ रही है, तमाम गहने टूट टूट के गिर रहे हैं। मैया हंस रही है, आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। भगवान और धूल, धूसर धूरी भरे तन छाए, आओ पकड़ो। तुम्हें अगर धूल प्रिय होगी, लल्ला प्रिय होगा तो धूल सहित अपने आभूषणों गहनों की परवाह नहीं करोगी। महारानी होगी तो अपने आभूषणों और जेवरों का। लेकिन माँ थी ना, बाबा लिखते हैं अब कौशल्या नहीं है। कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चले ऊपर आई। निगम नीति शिव अंतन पाला। निगम आगम, निगम नीति, न इति कहकर जिसे गाया, नीति न इति जिसका अंत ही नहीं, निगम आगमों ने गाया। ताहि धरे रानी कैसे पकड़ सकती है? इसलिए
शब्द बदल दिया, ताहि धरे जननी। कौशल्या के स्थान पर जननी लिख दिया। जननी ही ब्रह्म को पकड़ सकती है। ध्यान रखना मेरे प्यारे, जननी सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। ताहि धरे जननी हठ दावा, माँ के जो ही देखा जननी है, पीछे मुड़कर हमारे सरकार वही खड़े हो गए। मैया ने धूल सहित अपनी साड़ियों में हृदय में चिपका लिया और चिपका करके क्या करी, दूसर दूरी मेरे तनु आए, दूसर दूरी मेरे तनु आए, द्रौपदी बिहस गोद बैठाए, द्रौपदी बिहस गोद द्रौपदी बिहस गोद सरकार हमारे चक्रवर्ती जी के गोद में बैठा दिया। भगवान राजा दशरथ जी धूल सहित पूरे उनके श्वेत वस्त्र धूल धुर में हो गए, लेकिन भगवान चक्रवर्ती मुस्कुराने लगे, समझ गए ये ब्रह्म क्या चाहता था, क्यों नहीं आ रहा था। ऐसी सुंदर सुंदर ब्रह्म मिश्रित मनुष्य जैसी लीलाएं भगवान कर रहे हैं, जिसमें राजा और रानी तीनों रानियां बड़ी आनंदित हो रही हैं। अपने तमाम प्रकार के किसी प्रकार के क्लेश उनको नहीं है, एकदम प्रसन्न है। चारों राजकुमारों के साथ बड़ी प्रसन्नता से बाल लीला कर रही हैं। हमारे ठाकुर जी सुंदर तिलक, सुंदर शिखा, सुंदर चोटी, सुंदर मिट्टी, सुंदर धूल, सुंदर अपनी वसुंधरा, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, ये सुंदर सुंदर आचरण से आचरण स्थापित करके हम सब लोगों के लिए सुंदर अनुकरणीय चरित्र स्थापित कर रहे हैं। उसी क्रम में जब आगे बढ़े तो बाबा ने लिखा, भय कुमार जबहि सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह गयो तुरंत, गुरु गृह गयो पढ़न रघुलाई, रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। बाबू पढ़ने को गए, ये अवध है, सरकार कहाँ गए, गुरुगृह। हम भी भेजते हैं अपने बच्चे को, कहाँ भेजते हैं। एक ने कहा, अरे अंग्रेजी का जमाना है, आप कहते हैं कि भारतीय विद्यालयों में भेजिए, प्राइमरी में भेजिए, शिशु मंदिर में भेजिए, अन्य अन्य पाठशालाओं में। नहीं, हम अपने बच्चे शिशु मंदिर में नहीं भेजेंगे। ये सब भारत माता की जय सिखाते हैं, हम इनको भेजेंगे संत थॉमस में। कहा क्यों? कहा कि अंग्रेजी का जमाना आ गया है, तमाम कंपटीशन अंग्रेजी पर आधारित है, पढ़ाना अंग्रेजी। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कभी किसी ने नहीं मना किया, लेकिन संत थॉमस में अंग्रेजी के साथ साथ अंग्रेजियत सिखाई जाती है। वहां के बच्चे आकर कहते हैं कि हमारे माता पिता अपने वासना के लिए, सुख के लिए हमें पैदा किया है। जो हाय बाय टाई मैंने पहले दिन बताया है, इसलिए खूब अंग्रेजी पढ़ाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके अंदर अंग्रेजियत ना आने पाए, इसका भी ध्यान रखिए। आधे घंटे 20 मिनट जैसे भी उसको अपनी इतनी संस्कृत अपने पुरोहित के द्वारा, आचार्य के द्वारा, किसी मंदिर के पुजारी के द्वारा, कहीं से किसी संस्कृत के इंटर कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल, अन्य अन्य विद्यालयों में पढ़ा रहे संस्कृत के प्रोफेसर, प्रवक्ता अथवा शिक्षक के द्वारा आधे घंटे, महीने में केवल 2 क्लास 15-15 दिन में कराओ, लेकिन संस्कृत की कराओ। इतनी संस्कृत उसको बताओ जिसने में अपना शास्त्र पढ़ ले, लेकिन अगर शास्त्र से दूर हुआ, पृथक हुआ, तो संस्कार से पृथक हो जाएगा। फिर वो भी कहेगा हाय डाय बाय चाउमीन खाओगो, फिर वही शुरू करेगा, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ेगा। अंग्रेजी पढ़ना, अगर स्वामी विवेकानंद जी अंग्रेजी के जानकार न होते तो 1891 में अमेरिका के सबसे मॉडर्न सिटी में भारतीय संस्कृति और सनातन की ध्वजा फहरा के न आते। अंग्रेजी जानिए, लेकिन अंग्रेजियत मत जानिए। अंग्रेजी क्या है? हाय बाय टाय, माँ को माँ न मानना, पिता को पिता नहीं मानना, वसुंधरा को वसुंधरा नहीं, आंग्लीय पश्चिमी सभ्यता का शिकार हो जाना।
और हमारी जो विद्याएं हैं, भारतीय विद्याएं, अंग्रेजी जो अपनी पाठशाला है, उससे सीख के आओगे तो अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु राम हे माता, मातु पिता गुरु राम हे माता, आय सुमांग करई पुर काजा, आय सुमांग करई पुर काजा, देखि चरित हर सई मन राजा, देख चरित हर सई मन राजा, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। ये हमारे ठाकुर, हमारे राघव, हमारे रामलला सिखा रहे हैं कि प्रातः उठते हैं आप तो क्या करते हैं। इसलिए मैंने कहा था अपने बच्चों को आज ले आना, आज बाल संस्कार देंगे हमारे सरकार। प्रात काल उठते हैं तो सबसे पहले कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। कभी ऐसा करते हैं? आप नहीं मंत्र आता, आप उठिए, पहले हथेली को मलिए, ऐसे देखिए, फिर आप बैठ जाइए, लेकिन पृथ्वी पर पैर मत रखिए। उसके पहले क्या करिए? समुद्र बसने देवी, पर्वत अस्थन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम, पादस परस्व क्षमस्व में। हे वसुंधरा, मैं अपना पाद आपके ऊपर रखने जा रहा हूं मैया। हे विष्णु प्रिया, हे विष्णु पत्नी, हे हम सबकी मैया क्षमा करना, क्षमस्व में। फिर आप आगे निकले, आपके यहाँ कोई तुलसी का बिरवा, कोई देवालय है, उसको प्रणाम। माँ के भवन में गए, पिता के बेडरूम में, उनके कक्ष में, जो भी कहते हो, झोपड़ी में, जैसा भी परमात्मा ने दिया है, गए, पिता भगवान के चरणों में प्रणाम, माता भगवान के चरणों में। ऐसा आप करिए महाराज, उम्र बढ़ जाएगी हो। आप जानते हैं हमारे यहां शास्त्र कहता है प्रत्येक मनुष्य के जिह्वा पर एक बार 24 घंटे में सरस्वती जरूर विराजमान होती है। इसलिए कहा कि 3 वक्त बाबूजी का, बुजुर्ग का, आचार्य का, पंडित जी का, किसी का, बड़े बुजुर्ग का, जिसका आशीर्वाद हम लोग लेते हैं, 3 वक्त जरूर फलता है। क्या? भोजनांते शिव पूजनते और संध्यांते तथैव च। संध्या करके उठाओ, रुद्री करके उठाओ, भोजन करके उठाओ। प्रणाम के कई बहुत वर्णन में क्या करूं, प्रणाम देने व करने वाला श्रेष्ठ है, बड़ा है, वो हमेशा प्राप्त करता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के कथा को आगे बढ़ा दूंगा। आप श्रीमद् भागवत कथा में आत्मदेव का नाम सुने हो। आत्मदेव के पत्नी का नाम धुंधकारी। उनको कोई बेटा नहीं था, जंगल में गए, भटकने लगे, एक ऋषि आए, पूछा है पंडित जी आप क्यों दुखी हैं? कहा मुझे कोई पुत्र नहीं है। कहा जरा गर्दन ऊपर कर। गर्दन जब ही ऊपर किया तो माथे की रेखा देख करके बता दिया ऋषि ने कि हे ऋषि, हे ब्राह्मण देवता, हे आत्मदेव, इसी जन्म में नहीं, आपको ना, हे विप्र, सप्त जन्मावधित विप्र, क्या आप पुत्रम चैव नैव च नैव च, क्योंकि राजन है पाठ कि सप्त जन्मावधित राजन, चूंकि परीक्षित को सुना रहे सुखदेव। कहा पुत्रम नैव च नैव च, पुत्र 7 जन्मों तक तुझे नहीं है। इस पर रोना चाहिए पंडित जी को, लेकिन हंसने लगे। कहा क्यों हंस रहा है? कहा मैं समझ गया सरकार, आप असली वैद्य हैं। अगर रोग पकड़ लिए हैं तो दवा भी आपके पास होगी। इसलिए उन्हीं के पास, पैर के पास जो पत्थर पड़ा था, उसी पर अपना सर पटक पटक के रोने लगा। जब खून जैसा दिखने लगा तो पंडित जी को दया आ गई, महाराज जी को, ऋषि जी को, मुनि जी को, संत जी को हाथ में पकड़ लिया। कहा ठहरो। कहा क्या हो गया? कहा अच्छा शांत सुनो मेरी बात। ओम कह के हाथ किया, फल है, ये लो फल, अपने पत्नी को दे देना, बहुत सुंदर पुत्र होगा। अब बताइए
जब 7 जन्मों तक पुत्रम नहीं वो चनई तो कैसे पुत्र होगा? ऐसे होगा क्योंकि उन्होंने अगर 50 वर्ष में अपना पुण्य एकत्रित किया था तो 10 साल का दे दिया, ये है। फिर वहीं आप जानते हैं कथा में क्या कहूं, वहीं आगे चलकर जब पुत्र हुआ तो एक का नाम धुंधकारी, एक का नाम जय हो भैया की जय हो गोकर्ण। धुंध कहा गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखला। तो ये जो महाखल हुआ मैया को रस्सी में बांधकर कुएं में झुला दिया और खूब तोड़ाई, खूब चोरी जितनी भी सारी क्रिया थी, चोरी करना, पाप करना, डकैती करना, हत्या करना, सारी क्रिया करने लगा। अंत में एक दिन मैया को कुएं में झुकाने के बाद लाठी लिया, पिताजी को दौड़ाया, प्रभु आत्मदेव बहुत पुत्र चाहिए तुझे, पुत्र सुख देगा। भागे आत्मदेव लेके लठ पुत्र के लिए, जिस पुत्र के लिए रो रहे थे दे दो, आज वही लाठी लेके ठोकाई कर रहा है। भागते भागते कहां गए? गोकर्ण जी की कुटिया में घुस गए। कहा बेटा गोकर्ण मेरी रक्षा करो। कहा क्या हुआ? कहा धुंधकारी बहुत दुख दे रहा है। कहा बाबूजी इसी धुंधकारी के लिए तो आप जीवन भर दुखी रहे, अब जब हो गया धुंधकारी तो दुख देने लगा। कहा हाँ बेटा। कहा तुम ज्ञानी हो परम, तुम कुछ बताओ। गोकर्ण जी ने कहा देहन सिमान सुरुद्रे विमतिम त्वजत्वम, इस देह के, अरे प्रभु हे पिताजी, ये जो देहंस मांस रुधिरी देह जो हाड़ मांस और त्वचा से बनी है, इस पर आप अहंकार कर रहे हो, इस पर भरोसा कर रहे हो, यही अपने काम का नहीं है। और आपने भरोसा किस पर कर लिया? जाया सुता सुस्तुता, इसके द्वारा उत्पन्न पुत्रों पर आप भरोसा कर बैठे। ये सब छोड़िए बाबूजी। कहा मुझे मूल बात बता दो बेटा, मैं तेरी बात मानूंगा। कहा मानेंगे? कहा हाँ। कहा एक ही काम करिए। कहा क्या? कि चले जाइए सुंदर कानन में, सुंदर ऋषि संतों द्वारा अनेक भगवान की कथाएं प्रवचन हो रहा है। श्री हरि कथा रसमहो नितरम पिबंति, नित्य भगवान की कथाओं की मंगलमयी कथाओं का आनंद लीजिए, वहीं डूब जाइए। उसी में चले गए। आत्मदेव कथाओं को रोज सुनते थे और पूरी दशम स्कंध श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। गोकर्ण ने कहा है तो ये आशीर्वाद ऐसे नहीं महाराज जी बाबूजी ना छोटे वाले को मानते हैं। अरे पहले एक पिता के, बाबा ने उत्तराखंड में लिखा, एक पिता के विपुल कुमारा पृथक पृथक सिलगुण हजारा, कोई तापस कोई पंडित ज्ञाता हो सकता है, अनेक अनेक गुण वाला है, लेकिन पिता सब पर नहीं बराबर करता है। हाँ, फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि आशीर्वाद दिया नहीं जाता, ले लिया जाता है। जो बेटा अपने बेडरूम में जाने से पहले अपने माता पिता के कक्ष में, बेडरूम में, भवन में, कक्ष में जाता होगा और सरसों का तेल लेकर, क्योंकि छूट उत्तराखंड में आया ना कि ग्रंथियां पड़ जाती है, छूट न कठिनाई, बड़ी कठिनता से वो, जिसे हम अंग्रेजी में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल कहते, सामान्य हो जाना कहते, जब एक्यूप्रेशर के द्वारा उसे बार बार हम सरसों का तेल लगाते हैं और जब ग्रंथियां नसें टूटती हैं, अच्छी होती हैं, नॉर्मल होती हैं, आह निकलती है। मेरा बेटा लंबी उम्र हो, तेजस्वी बने, धनवान बने, ये अपने आप आशीर्वाद माता पिता का निकलता है। मैं यहाँ बात ये अवध है, मेरी यहाँ पर प्रश्न करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं दुनिया में अनेक प्रश्न करता हूं कि ऐसा बेटा हाथ उठाए जो अपने बेडरूम में जाने से पहले 5 मिनट ही सही माता पिता के पैरों में, तलवे में ही सही सरसों का तेल बढ़िया इस जाड़े में हल्की अजवाइन डाल के, लहसुन डाल के, हल्का उबाल के तलवे में, नाखूनों में लगाकर ही अपने भवन में जाता है, बेडरूम में जाता है। अरे राकेश जी कहां भाग के चले? कथा सुनिए, आपके लिए कथा आवश्यक है, कथा का अनुष्ठान लेके बैठे हैं, आपका चित्त स्थिर नहीं रहता। रविंद्र जी यहीं आएंगे, आपसे मिलेंगे, प्रणाम कर लीजिएगा, स्वागत कर लीजिएगा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे,
आज अन्नपूर्णा मैया भी आई हैं आदरणीय रविंद्र जी के साथ। मैं सोच रहा था कि विलंब होने का कारण क्या है, तो आज एक बार रविंद्र जी भाई साहब का जोरदार अभिनंदन करिए, स्वागत। विराजे भाई एक ही सोफा इनको प्रदान करिए जिस पर अन्नपूर्णा सहित ये विराजित हो। भगवान जय हो, विराज जय। तो लक्ष्मण सदृश दीवर राकेश जी प्रणाम कर रहे हैं, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। तो आप ये समझिए कि ये छोटे छोटे संस्कार, ये छोटी छोटी बातें अगर जीवन में चली गई तो सब कुछ चला गया। ये कथा सुनना न सुनना सब बराबर। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप ही से प्रश्न कर रहा हूं, आप बताइए कि अपने बेडरूम में जाने से पहले 5 मिनट यहाँ हाथ खड़ा करना। यहाँ पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकते, समाज है, और यहाँ अवध में हैं आप, और इस व्यासपीठ के सामने हैं हमारे मंगलकरण हनुमान जी। जरा सोचिए, 600 कथाएं के आसपास कथा सुन चुके, बड़ी कथा सुनने के रसिया है, रामचरित सुनने को रसिया, इनके सामने झूठ मत बोलना। आप सही से बताना कि आप अपने बेडरूम में जाने से पहले नित्य पहले माता पिता के 5 मिनट ही सही पैर दबाने के बाद, सेवा करने के बाद ही अपने बेडरूम में जाते हैं। ऐसे पुत्र हाथ खड़ा करें। नॉट ए सिंगल हैंड इन ऑल पंडाल कैंपस। विचार करिए, एक हाथ नहीं उठेगा। ये अवध है, धन्य अवध जो राम बखानी। छत्तीसगढ़ में कुछ हाथ उठे थे, नहीं उठता। ऐसे हाथ का अभाव हो रहा है। यही पाठ पढ़ाने आए हमारे राघव, प्रातकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आप ध्यान रखना, आपके पास एक बात और समझ लीजिएगा, अगर माता पिता जीवित हैं तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। उनकी जितनी सेवा करती बने कर लो, नहीं तो आने वाले कुछ ही समय में फ्रेम में मिलेंगे। तब फोटो देखकर आंसू बहा लेना। बहुत प्लान करते हैं कि अभी नहीं बाबूजी, थोड़ी अगले थोड़ा व्यवस्थित हो जाऊं तो बाबूजी माता जी की सेवा करेंगे। प्लान करते रह जाएंगे। आज से ही शुरू करिए। मतलब 2 मिनट बस कथा, 2 मिनट विषय पूरा हो जाएगा। आप प्लान करते रह जाएंगे और कभी कुछ भी हाथ नहीं आएगा। मैं आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण बता रहा हूं। अक्सर मैंने उन पुत्रों को देखा है जी, आप रह लेना एसी में, डनलप में, बड़े बड़े टाइल्स में, अगर आपके माता पिता टूटी हुई चारपाई पर मच्छरों के बीच जूझ रहे हैं तो आप लाख रामायण सुन लेना, भागवत सुन लेना, कोई हाथ नहीं आएगा। मोटी मोटी नसें हो गई हैं, फटी गंजी बनियाइन पहने बाप सो रहा है। समाचार मिलता है कि मेरा बाबू शहर से, सुल्तानपुर से, दोस्तपुर से, श्री अयोध्या से आज गांव वाले घर पर आने वाला है। सुबह से वही फटी हुई बनियाइन, फटी हुई अपनी वो धोती उपरना साफ करके पहन के तैयारी, आज कांपते हाथ से, आज बाबू आने वाला है। जिस बाबू के लिए मंदिर मंदिर, गुरुद्वारे गुरुद्वारे चक्कर लगाते रहे, व्रत करते रहे, उपवास करते रहे, वो बाबू जब कुछ शहरी मित्रों के साथ आता है, अरे मेरा लल्ला, अरे बाबू आ गया, तो कहता क्या है? अपने बाप को कहा, चुप, देख नहीं रहे हो मेरे साथ जो लोग आए हैं ये अरबपति, करोड़पति है, रुपए वाले हैं, पैसे वाले हैं, धनवान है, चमक धमक वाले, इनके सामने मैली कुचैली कपड़े पहन करके बाबू बाबू। किसको डांट रहा है? ठीक 10 साल पहले जिनके बिना इशारे के, बिना सहमति के घर में पत्ते नहीं हिलते थे, आज वो बेड पर है, उसी को डांट रहा है।
उस बूढ़े बाप के यहां से एक आवाज आती है। क्या आती है कि बेटे, बहुत सुंदर ये पंक्तियां हैं विष्णु जी की। कहते हैं कि बदलते दौर में एक ऐसा वक्त आया है, हम ही से दूर हो गया हमारा साया है। आज वही मेरे बोलियों पे लगा रहा बंदिश, जिसे हमने बोलना सिखाया है, जिसे हमने मानी से पानी कहना सिखाया, आज वही कहता है चुप हो जाओ। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, उन मित्रों के साथ ऐसे टी शर्ट आजकल ऐसे फोल्ड करते हैं भुजाएं दिखाने के लिए, मछलियां दिखाने के लिए। जितना घर में अनाज उत्पन्न रहता है, गल्ला रहता है, उसे बेचकर फिर शहर चले जाते। और मैं ऐसे पेयर को जानता हूं जिस घर में 4-4 बेटे, 4-4 बहू। पहले तो अपने बाप को, माँ को कहीं, बाप को कहीं, 15 दिन में वहां पर ऐसे पाली बना करके रखने का प्रोग्राम बनाया। हमने में चारों भाइयों ने इतना, भाइयों और बहुओं ने षड्यंत्र किया कि उनको वृद्धाश्रम पहुंचाना था। वृद्धाश्रम में वो बाप रहने लगा। जब मरने जैसी स्थिति आ गई तो उसके जो वृद्धाश्रम के प्रबंधक थे, जब डॉक्टर ने कहा कि कुछ ही देर के मेहमान हैं, तो प्रबंधक जाके पूछे, बाबूजी, बाबा, आप इतने दिन वृद्धाश्रम में रहे, कोई आपकी अंतिम इच्छा हो तो बताइए। हम लोगों की सेवा से आप संतुष्ट होके जा रहे हैं ना, आशीर्वाद देते हुए, कोई अंतिम सेवा हो बताइए। कहा हाँ, अंतिम सेवा है। कपकपाती वाणी से कहा क्या? कहा हमारे 4 बच्चों को बुला दो। ओह, प्रबंधक को लगा वो इतनी सेवा करने के बाद हम पुत्र नहीं बन पाए। आज भी बाबा को अपने पुत्रों से बहुत लगाव। बुलवाए, पुत्रों ने तो मना कर दिया, लेकिन लोक लाज के डर से समाज क्या कहेगा, किसी प्रकार से आए हो। अब क्यों बुलवाए हो? अब तुम मर रहे हो ना, ऊपर से हजारों रुपए का किराया भाड़ा नुकसान हो गया। मुस्कुराया मरता हुआ वो बूढ़ा बाप। कहा ठीक है, मैं तो मर रहा हूं, लेकिन बाबू, चारों से मेरी एक प्रार्थना है, अंतिम इच्छा जरूर पूरी करना। क्या अंतिम इच्छा है? कहा यहाँ पंखा लगवा देना। कहा क्यों, अब तुम तो मर रहे हो। कहा कैसी बात करते हो बेटो, परमात्मा के पास देर है, अंधेर नहीं है। आज मैं मर रहा हूं, लेकिन एक दिन तुम आओगे इसी पंखे के नीचे, एक दिन इसी पंखे के नीचे तुम आओगे, ध्यान रखना। ये बूढ़े बाप का श्राप है। और कथा भी ये संदेश छोड़ती है, ए आने वाले पीढ़ियों, मैं कथा इस व्यासपीठ से आपसे ये दक्षिणा मांग रहा हूं। आज इस कथा का आप भी अपने बाप के साथ वही व्यवहार करना जो आपका बाप आपके बाबा के साथ करना। तब कथा सुनने का महात्मा आएगा। हमारे यहाँ ब्रज में संत कहते हैं, बड़ी सुंदर बात, 2 पंक्ति गाइए, फिर आदरणीय रमन जी कुछ लोग स्वागत करेंगे। क्या? मंदिर में नाम लेंगे, गुरुद्वारे नाम लेंगे, मंदिर में नाम लेंगे, गुरुद्वारे नाम लेंगे। तेरे ही घर में है तेरे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम।
आप घर से जाइए तो एक बार बाबूजी को बता के जाइए, बाबूजी मैं सुल्तानपुर जा रहा हूं, 4 बजे तक आ जाऊंगा। आप 4 बजे 5 बज के केवल 4 बजे कहेंगे, 3:30 बजे से बूढ़ी आंखें आपकी प्रतीक्षा करने लगेंगी। और जिसकी बाप प्रतीक्षा करेगा बूढ़ा, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो। ऐसे थोड़ी चलता है धर्म। आप जरा सोचिए, जिन्होंने भी मुझे प्रणाम किया, इनका नाम रविंद्र त्रिपाठी है। यहां से 70 किलोमीटर दूर रहते हैं परिवार से। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कथा के लिए लगे हैं। कथा में व्यक्ति आए, पूरा पंडाल फुल हो जाए, अच्छा हो, महाराज जी को ठीक से विदा करें, वो करो, ये करो, यहाँ भोजन, यहाँ ठहरना, वहां उठना। क्यों? इनको क्या मिलने वाला है? 70 किलोमीटर से पूरे परिवार सहित रोज आते हैं, रोज जाते हैं, दिन भर हमारे साथ रहते हैं, बहुत बिजी हैं। आपका व्यवसाय है, प्रदेश के व्यापारियों की जिम्मेवारी है, उसके लिए प्रवास, तमाम सामाजिक कार्यों में उपस्थिति, अनेक प्रकार के व्यक्तिगत व्यवसाय में, बड़ा बेटा शाश्वत भी साथ में, सब पूरी ऊर्जा यही, पूरा कुटुंब यही। क्यों? क्या मिलेगा? आप सोचते इस व्यस्ततम में से काल भागे उधर जहां मेरी कार खड़ी कोने में। मैंने कहा कहां जा रहे होंगे? वहां, अरे वो डॉक्टर साहब वो बाबूजी के घुटने की दवा अपने नहीं भेजी। बाबूजी के घुटने, मेरी आंखें नम हो गई। वाह, इतनी व्यस्तता में से भी बाबूजी के घुटने के दर्द की दवा नहीं आई, वो याद है। ये बात, ऐसे धर्म बचता है। ये कथा के पीछे का उद्देश्य क्या है? अवध में कथा हो रही है, क्यों? क्योंकि आपके चरित्र राम जैसे बने। आप धर्म की रक्षा करने में परमात्मा का सहयोग करें। हमारी बहनों की, माताओं के आचरण सीता जैसे हो, सिद्ध हो। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। सब उपकार के भाव से जागृत हो, धर्म बचेगा तभी बचेगा। आप धर्म की रक्षा करोगे तब आपकी रक्षा धर्म करेगा। राम विग्रहवान धर्म, इसलिए धर्म को बचाना है तो राम कथा के आदर्श मूल्यों के, परमात्मा के गांव गांव में, शहर शहर में, कोने कोने में उसके लीला चरित्र का गायन होगा। सभी तभी राम जैसे आदर्शवान, सीता मैया जैसी त्यागवान, निष्ठावान प्रतिव्रता नारियां समाज में तेजस्वी जब चारों तरफ खड़ी होंगी, तो जब हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, इस भाव की संकल्पना पूरी हो सकेगी। ऐसे भाव लेकर ये पूरा परिवार आज 15 दिन से श्री राम कथा के लिए पूर्णकालिक है। मैं व्यासपीठ से कहता हूँ, भगवान इस परिवार की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करे। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। अब आइए ये मंत्र में आदरणीय रविंद्र जी को देता हूँ। कुछ हमारे अति विशिष्ट ऐसे अतिथि आए हैं जिनको यहाँ से 200-250 किलोमीटर तक जाना रहता है, इसलिए उनका हम पहले सम्मान करके फिर आगे की प्रक्रिया हम लोग जल्दी मिलते हैं। जय जय सीताराम। हमारे बीच में एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाकर भगवान श्री राम की जय बोलेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और खनन विभाग, कोयला विभाग के पूर्व निदेशक भारत सरकार आदरणीय डॉक्टर सीता शरण त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि महाराज जी से प्रणाम करें और महाराज जी से आशीर्वाद करेंगे। इसी क्रम रामचरित्र पांडे जी, राजेंद्र मिश्रा जी, अंकित मिश्र जी और विनोद अग्रहरी जी हैं क्या? अन्नपूर्णा जी आइए, लक्ष्मी जी को बिना लिए नारायण चले आए। पर जोरदार था।
रामचरित्र पांडे जी। हाँ। राजेंद्र मिश्रा जी। अंकित मिश्रा जी। हमारी भाभी हमारे माननीय प्रदेश महामंत्री श्री रविंद्र त्रिपाठी जी की धर्मपत्नी श्रीमती शशिबाला त्रिपाठी जी, जिनको महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। आज अपने बीच में दोनों लोग साथ आए। आइए, अब भगवान बहुत सुंदर बाल लीला कर रहे हैं और सब भय कुमार जब है सब भ्राता दिन जने गुरु पितमाता गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। सारे पूर्ववासियों ने राघव से ही हृदय लगा लिया, दिल लगा लिया, लेकिन इसी बीच विश्वामित्र जी आए आ रहे हैं और विश्वामित्र जी के साथ जंगल में चले जाएंगे। तो आप लोग फिर जनकपुर में आप जब पहुंचेंगे तब थोड़ा आनंद आएगा। इसलिए अवध में अभी हैं तो एक दिन सारे जो पूर्ववासी हैं सब भगवान से दिल लगाकर बैठे हैं। तो आप भी दिल लगा लीजिए, जरा खड़े हो जाइए अपने स्थान में। घुटनों में दर्द हो रहा होगा तो बड़े भाव से जरा दिल लगाइए। फिर हम लोग विश्वामित्र जी के साथ भगवान को भेजते हैं, क्योंकि आगे ताड़का मिलेगी तो डर भी जाएंगे। तो क्या कहते हैं, बहुत सुंदर भाव से आइए। तो राघव से दिल क्यों लगाया है, और राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। हरि बोल।
बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। वो जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम 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 किया। बदनामी का बदनामी का बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। राघव से राघव से राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। राघव से दिल को लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। बदनामी का बदनामी का बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। राघव से राधा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। राघव से दिल को लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। नजरों से मेरी हटता भी नहीं, वो नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मुझे कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। कैसा जादू चलाया है, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। राघव से राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। राघव से दिल को लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। बैठ जाइए, बैठे हुई हैं पांव पिराने। भगवान परशुराम जी को कहा था कुमार लक्ष्मण जी ने, इसलिए बैठ जाइए। अब पैर
राघव से सारे आप लोग माने अवधवासी, सब अवधवासी भगवान से बाप रे बाप उठने के बाद जगह क्लोज हो जाती है, फिर धक्का मुक्की होती है। अरे भाई मैं तो यहीं बैठी थी, मैं तो यहाँ बैठा था। बैठ जाए दीदी, बैठिए। सबको मिल गया अपना अपना स्थान? नहीं मिला। कोई उल्टा पुल्टा हो गया, कोई जो बहन यहाँ बैठी थी वहां हो गई, जो माताएं इधर थी उधर। लेकिन आप तीनों तो वही हैं, आपको तो मिल ही गया। नहीं मिला कोई बात नहीं, स्थान तो मिला ना। चलो होता है। इसलिए अपना घर, अपनी जो शिखा, अपनी चोटी, अपने माता पिता, अपने संस्कार ही अपने हैं ठाकुर यही सिखाने आए। नहीं तो भैया एक सच्ची घटना बता रहा हूं। एक भैया दोस्तपुर के रहे होंगे, चले गए बंबई कमाने। अब बंबई गए तो वहां बड़े बड़े शहर में लोग बड़ी बड़ी नाखून वाली हो, जो बाल कटिंग वटिंग, अब मैं क्या कहूं, वो मिल गई होंगी तो उनसे अनुराग हो गया, किसी से शादी विवाह प्रसाद बात आई, समाचार घर पर गया कि बाबू गए थे बंबई, वहीं विवाह कर लिए। क्या नाम था उसका? राधेश्याम जी तो है नहीं, कौन बताएगा क्या नाम था उसका? राधेश्याम जी याद था? कटरीना या लेडी डायना का तो बोलते। अब राधेश्याम जी है नहीं, भैया तो बताते थे कि क्या बताते थे नाम मुकेश जी, राधेश्याम जी कुछ बताते थे, कटरीना या कुछ ऐसे नाम, या क्या तो नाम बताते थे, कुछ अंग्रेजी नाम। विवाह हो के घर आ गई गांव में, बाबा बड़ा नाराज हुए, कहाँ शादी कर लिया विदेशी लड़की से, ऐसे वैसे, एकदम मॉडर्न, इतने बड़े बड़े नाखून, एकदम पूरा वो बाल वाल कटे हुए सब। अब नाम तो, अब लेकिन जो बंबई कमाने गए थे उनका नाम क्या था, जो शादी करके आए थे? बाबा ने उनका नाम रखा था ठन पाल। भाई तो जब आए गांव पर तो उधर तो कोई नहीं जाना, उधर तो नाम उन्होंने बदल लिया था। जब गांव में आए तो बाबा ए ठन पाल, घर में रख भी लिया कि चलो भाई ले आया बच्चा, घर आ गया, जो भी हो बहू ले आया है, स्वागत करो, जाने दो। लेकिन नाम कैसे बदलने के? सब अरे ठन पाल भैया, ए ठन पाल, बाबा बुलावत हो। अब सुनते थी वो जो लेडीज थी, जो बहू थी, सुनते सुनते एक दिन उसका कान पक गया। कहा जी सुनते हो? कम हियर। वो ज्यादा अंग्रेजी बोलती थी। कहा क्या है? कहा और तो सब ठीक है, लेकिन ध्यान देकर सुन लो, ठन पाल अपना नाम जल्दी से बदलो। कहा क्यों? कहा कितना बैकवर्ड नाम है ठन पाल। जब भी फोन हमारा बॉम्बे से मेरी सहेलियों का, मेरे फ्रेंड का आता है तो कहती है सब, कैसी हो दीदी? ठन पाल जी जो ठीक हैं? तो मुझे बड़ा खराब लगता है, इसे बदल। तो ठन पाल ने कहा कि भाई मैं जेठ की ठनठनाती हुई दोपहरिया में पैदा हुआ था, इसलिए बाबा ने मेरा नाम ठन पाल रखा था। व्हाट इज द जेठ? अब वो कह जाने की जेठ क्या है, मई जून जुलाई जुड़ने वाले। कहा कि जेठ का महीना, गर्मी के 12 बजे ठनठनाती हुई दोपहरिया में मैं पैदा हुआ था, इसीलिए मेरा नाम ठंडपाल है, मैं नहीं बदल सकता। हाँ तुमको बदलना, अगर मैं बदल भी लूं तो ठंडपाल से कंठपाल, डंगर, डमरू, मंगरू, प्रसाद कुछ भी लेंगे तो तुमको कहेगा कि बैकवर्ड है, इसलिए तुम ही नाम रख लो। कुछ देर तक मौन रही, वे ठीक कह रहे हैं, मैं बदल चल पड़ी नाम बदलने के लिए। वो भी जेठ की एकदम मई का महीना था, एकदम अप्रैल मई की गर्मी में दोपहर में निकली, सब लोग जल्दी वहां छांव में घर में रहते, दोपहर में सो निकली तो देख क्या रही, एक बगीचे में एक बूढ़ी मैया गोबर को उपली बना रही है, उसे कहते हैं पाथना, गोबर पाथ रही थी। हेलो आप क्या कर रही हैं? पहले तो अंग्रेजी में तो नहीं समझ पाई, गाँव वाली का क्या कर रही हैं? कहा मैं बेटा गोबर पाथ रही हूं। अच्छा नाम क्या है आपका? कहा मेरा नाम लक्ष्मी देवी है।
आगे बढ़िए। तो एक व्यक्ति कटोरा लेके भीख मांग रहे थे सिल्वर का। कहा आपका क्या नाम है? कहा मेरा नाम धनपाल सिंह है। अच्छा, आगे बढ़ी तो एक लोग मरे हुए जा रहे थे, पीछे से राम नाम सत्य यही गद्य है। कौन मर गया? इनका क्या नाम था? कहा इनका नाम था अमर सिंह। भाजाई उल्टे पांव घर पर, ठंडपाल जी दरवाजे पे खड़े थे। खो जाई नाम। कहा भैया पहले पानी दो। नहीं, नाम खो जाई। गुस्से में बोली क्या नाम खो जाए? घर से जो निकली। कहा क्या हुआ? कहा गोबर पाथत लक्ष्मी देवी, भीख मांगत देखे धनपाल, और अमर सिंह से मरे पड़े हैं, बने रहे अपने ठन ठन पाल। अपने ठन ठन पाल ही काम आएंगे। तो अपने संस्कार, अपने जीवन पद्धति सिखाने हमारे सरकार आए, बहुत सुंदर लीला कर रहे हैं। वैसे ही अवध से लगभग 250 किलोमीटर दूरी पर एक सन्यासी है जिसका नाम विश्वामित्र है। विश्वामित्र माने, विश्व माने संसार, मित्र को अंग्रेजी में फ्रेंड कहते हैं, यानी इन ऑल वर्ल्ड की जो फ्रेंड है, जो दुनिया के लिए दुनिया का मित्र है। वो कहाँ रहता है? बक्सर में रहता है, तारका वन से और आगे। वहां पर कुछ यज्ञ पुराण अनुष्ठान करता है वो ऋषि, बड़े तेजस्वी हैं, जिससे दुनिया का मंगल हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः हो। उनका नाम क्या है, परिचय क्या है, हमारे श्री रामचरितमानस में बाबा करा रहे हैं। बड़े भाव से इन दो चौपाइयों को गाए। विश्वामित्र बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसना माने रहते हैं कहाँ, विपिन माने जंगल, जंगल में कहाँ, शुभ आश्रम, उस आश्रम में जो शुभ मंगलकारी कार्य में लगे। लेकिन वहां पर दो बाधाएं हैं, अति मारी सुबाहु ही डरही। और क्या कहते हैं, कहता जहां जप यज्ञ योग, यानी साधु का, संत का, कथावाचक का, सन्यासी का एक काम है, क्या है, जप करना, तप करना, योग करना। जहां जप तप योग, ये अब जप से क्या मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। और तप से हो, तप से आपका करने के लिए, तब बिना तप से शक्ति नहीं मिलेगी। साधना से आपका यश, आपके अंदर शक्ति, आपके अंदर ऊर्जा प्राप्त होगी। और यज्ञ,
यज्ञ से सृष्टि का कल्याण होगा, यही काम है। आत्मनो मोक्षाय जगत हिताय च, अपने लिए नहीं, समग्रता के लिए। ये बाबा विश्वामित्र जी है। लोग मन में विचार करने लगा, हे भगवान, ये दो वृत्तियां तो बड़े बड़े लोगों को परेशान करती है। सुबाहु अहंकार, मैं कोई भी अनुष्ठान पूरा करने नहीं देती अहंकार। जहां अहंकार होंगे वहां ओंकार रह ही नहीं सकते, और जहां ओंकार हुआ करते वहां अहंकार नहीं होते। ओंकार अहंकार का नाश करते। और दूसरा मारीच है। ये मारीच क्या है? कपट है। तब मारीच कपट मृग भयऊ। कपट किसे कहते हैं? जो रहना वो दिखना नहीं, दिखना कुछ और, रहना कुछ और, ये कपट है। भगवान जानते थे कि असंभवम हेम मृगास्तजन में सोने का मृग हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी पीछे पीछे दौड़े। और ये क्या किया? ये कहा कि भगवान ने उन्हें बिनु फर सायक मारा, सत जोजन का सागर पारा। जान गया कि भगवान है, और गया और खट से एक तो भगवा ऊपर रंगाया के नीचे पहन लिया, साधु बन गया। और जाके वही नासिक के पीछे महाराष्ट्र में माला लेके बैठा। अब रावण आया है, तलवार निकाला। ये झूठा नकली साधु बना है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा वाला। कहा तलवार निकाल के कहा, या तो माया का मृग बन, नहीं तो गर्दन काटता हूं। इसने कहा कि इससे तो अच्छा है कि भगवान के हाथों से मरूं। यहां तो उसकी साधुता दिखती है, लेकिन निभाया किसकी? वहां तो रावण तलवार लेके नहीं खड़ा था, राम की निभाया कि रावण की? पारलौकिक रूप से तो रावण की निभाया, लेकिन निभाया वो राम की। सब ही नचावत राम गोसाई। नचाने वाले तो वही हैं। इसलिए जहां कपट होगा, जहां अहंकार होगा, वो अनुष्ठान पूरा नहीं होते। इसलिए गाधी तनय मन चिंता व्याप, चिंता करने लगे। अब गुरुदेव के सामने बोले क्यों? लेकिन कुछ शिष्यों ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने ही कहा है कि समाधान चिंता से नहीं चिंतन से हुआ करता है, इसलिए आप चिंता कर रहे हैं। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। ओहो, देखिए, छोटी बात थी, इन्हीं की थी, लेकिन क्रोध में, आवेश में इनको करना नहीं। अगर ये क्रोध करेंगे, आवेश करेंगे तो भूल जाएंगे और वो अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। इसलिए क्रोध निषेध है, इसलिए इनको ध्यान में ही नहीं आया। फिर कहा, जोश चेलों ने बताया, अब बैठ गए। और बैठ करके इत्मीनान से बैठकर मुनिवर तब कीन विचारा, तब चिंता से चिंतन पर आ गए। समाधान क्या मिला? हरि अवतरऊ हरनि महि भारा, एहि मिस देखो पद जाए, अकरि विनती करके जब विचार किया, ओहो, ब्रह्मांड नायक स्वयं सरकार धर्म की स्थापना करने और दुष्टों का नाश करने, सज्जनों की रक्षा करने के लिए आपके दोस्तपुर के बगल में अवध में आ गए हैं। मैं वहीं चलता हूं। लगभग 300 किलोमीटर बक्सर से सन्यासी सोच में जाता हूं। वहां जाके क्या करोगे? कहा, उनके पाद पद्मों का दर्शन करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। वहीं मारो सुबाहु का वध करेंगे। हम जप तप यज्ञ और संसार का कल्याण कर सकेंगे, क्योंकि मेरा नाम विश्वामित्र है। हमें दुनिया विश्व का कल्याण के लिए मैं आया हूं। तब भक्तों ने कहा, प्रभु आप इतनी दूर जाएंगे, दोस्तपुर के आगे अयोध्या जी, वहां दर्शन करेंगे तो केवल पद देखेंगे, उनकी भुजाएं नहीं देखेंगे, सिंह के समान उनके कंधे नहीं देखेंगे, राजीव के समान उनके नैन, राजीव नैन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। हमने सुना है कि भक्तों की विपत्ति का भंजन करते हैं, इसीलिए तो जा रहा हूं। कहा, तो सब भुजाएं देखना, मुख देखना? का नहीं, हम उनके केवल यही मिस देखो पद जाई। कहा, केवल पद क्यों देखेंगे?
कहा मेरे मित्रों, उनके पद में ही संसार है। जो परमात्मा का पद देख लिया या पद प्राप्त कर लिया या उनके पाद पद्मों में भक्ति कर लिया, उसे कुछ पाना शेष नहीं है। विश्वामित्र जी माला सटकाते हुए जा भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, क्या है करामात क्या इनके चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में, जा कर के गौतम किनारे
भरी है क्षमाशीलता इनमें इतनी भरी है क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है बताएंगे प्रभु जी बताएंगे प्रभु जी वो बताएंगे प्रभु जी बताएंगे प्रभु जी जो सब जानते हृदय इनका भावों का है कितना भूखा हृदय इनका भावों का है कितना भूखा विदुर सवरी से बारी बारी से पहुँचो विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो करामात क्या इनके चरणों की रज में करामात क्या इनके चरणों की रज में जाकर के गौतम की दादी से पूछो जाकर के गौतम की नारी से पूछो हरि इनकी आँखों में है कितनी करुणा हरि इनकी आँखों में है कितनी करुणा जाकर सुदामा तुम्हारी से पूछो जाकर सुदामा तुम्हारे से पूछो जाकर सुदामा तुम्हारी से पूछो सरजू जल मज्जन कर गए भूप दरबार। महाराज की जय हो। द्वार पर विश्वामित्र पधारे। विश्वामित्र गुरु जी की तरफ देखा चक्रवर्ती, आपके यहाँ की घटना है अवध की। चक्रवर्ती ने क्या कहा, गुरुदेव विश्वामित्र क्यों आए? एक बार आए थे ना तो पत्नी विहीन पुत्र विहीन राज्य विहीन कर दिया था, ये फिर क्यों आए हैं? आप तब से हमारे वंश में, कब आए थे जब हरिश्चंद्र थे, तब से हमारे वंश में किसी राजा के आगे चंद्र नहीं लगता था, चाहे अंशुमान हो, खड्गवाही हो, भगीरथ हो, कितने भी दिलीप हो, रघु हो, लेकिन आपने, मैं स्वयं दशरथ हूं, लेकिन आपने राम के आगे चंद्र लगा दिया, फिर आ गए। आप चिंता मत करो, ये विश्वामित्र है, तुम जानते हो विश्वामित्र? दुनिया में विश्वामित्र ही ऐसे ऋषि हैं जो दूसरी सृष्टि करने में सामर्थ्यवान। अरे तुम्हारे दरवाजे पर विश्वामित्र, अगर उस बार बहु विहीन किया था, इस बार बहु दिलाएंगे तो वो वशिष्ठ बहुविध समझ आए। जो कहा, क्या कहा होगा, अरे पगले तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा भाग्य उदय हुआ है, विश्वामित्र आए हैं, मैं चल रहा हूं, साधु संतों को ले लो। क्या करने? कहा उनका स्वागत करो। चल पड़े। बाबा ने कहा मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलने गयौल विप्र समाजा, मिलन गयौल विप्र समाजा। विश्वामित्र
मन गयौले विप्र समाजा, ले आकर अपने ही सिंहासन पर बैठाए, सादर चरण सरोज पखारे। और क्या करा, विविध भान पकवान भोजन सारी 56 भोग खिलाया। क्यों खिलाया होगा? हमारे यहाँ कोई बेल बजा दे, कोई आ गया, बाबूजी नहीं है, अरे पहले उसको पानी पिलाओ, खिलाओ, बैठाओ, फिर प्रश्न करो। ये राजा खिलाए पिला, क्योंकि इनका स्वागत भोजन से करवाओ। अब ये राजर्षि नहीं है, महर्षि हो गए हैं। पंडित जी लोगों को भोजन ही 56 भोजन पानी करा के हाथ जोड़ करके, चक्रवर्ती आपके सरकार राजा दशरथ जी खड़े हो गए। गुरुदेव, हे भगवान, के ही कारण है आगमन तुम्हारा, आपका आने का कारण क्या है? कहूं सो करत न लाऊ बारा, आपके वाणी के होठों से होठ हिलेगा। दशरथ है, रघुकुल का राजा है, उसे पूर्ण करने में वार क्षण भी नहीं लगेगा। ऋषि के आंखों में आंसू आ गए। धन्य हो दशरथ, बिना रघुकुल का वंश का कोई भी राजा बिना जाने नहीं कर सकता जैसे तूने कहा है। धन्य है रघुकुल, धन्य है, धन्य। क्या कहूं राजन, मेरे ऊपर बहुत संकट है, आपके ऊपर बोलिए क्या है? कितनी सीमेंट चाहिए, कितनी सरिया चाहिए, गौशाला खोलने के लिए धन चाहिए, सेनाएं चाहिए, सेनापतियों सहित जितनी टुकड़ियां कह दूं मैं, कहिए मैं भेज दूं। ये अवध है क्या? यही तो समस्या है। फिर क्या है? कहा तो एक दूसरी समस्या है। ऐसे पटका अपना हाथों में फैला दिया, बेटा आज्ञा करिए। कहा आज मैं आज्ञा करने नहीं आया हूं। कहा फिर क्या करने आए हैं? कहा मैं याचना करने आया हूं। क्या कहा? अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो विघ्नाथा, कहा क्यों? असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ निप तोहि, मैं जाचन आयौ निप तोहि, समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो विघ्नाथा, निश्चर बध मैं हो सनाथा। लो, ज्यों कहा कि मुझे असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन, आज मैं आज्ञा देने नहीं याचक बन के आया हूं। रो पड़ा ऋषि। देखिए ये ऋषि है, इसी गुफा में जाके माला लेके सटकाता, उसके ऊपर संकट नहीं था, लेकिन समाज से दुर्गुणों को, राक्षस शक्तियों को, निशाचरों को, दुष्ट शक्तियों को खत्म करने के लिए ऋषि आज राज दरबार में, आपके राज दरबार में घुटना टेक के रो रहा है। मैं याचन आयो नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा। आप दोनों रघुनाथ देंगे तो मुझे महल बनवा देंगे, राज्य दे देंगे, पूरा नहीं जी। निशिचर बध, ये आसुरी शक्तियों का वध जरूरी है, नहीं ये जीने नहीं देंगे। अंधकार के बेटे इतने बढ़ रहे हैं, सूर्य पुत्र कम हो रहे हैं, ध्यान रखना। इसलिए राक्षस, ये रक्ष संस्कृति वाले, मां नहीं मात पिता नहीं देवा दादु नदन रमा में सेवा, जो वसुंधरा नहीं मानते, जो भारत मैया की जय नहीं बोलते, जो माता पृथ्वी पुत्रों पर प्यार नहीं करते, जिसे राम यानी राष्ट्र, जो जिसे राम प्रिय न जाके प्रिय न राम वेदे ही तजी ताहि कोटि बैरिन तम, यद्यपि परम स्नेही विभीषण तजे बंधु भरत महतारी। हमारे आपके कुमार भरत मां का त्याग कर दिया। तुझे राम प्रिय नहीं है, मैं तुझे राम नहीं कहूंगा।
इसलिए आज विश्वामित्र घुटने टेक के राजा के पास खड़े हैं। कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन राघव, क्या कहा होगा? कहा मैं सब कुछ तो कर सकता हूं, लेकिन आप जानते हैं प्रभु, क्या जानते हैं? कहा मैंने वर मांगा है कि मण बिन फण जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। जिस जैसे जल के बिना मछली तड़प तड़प के मर जाती है, मणि के बिना सर्प तड़प तड़प के मर जाता है। हे राघव, जिस दिन आप मेरे आंखों के सामने न हो, उस दिन मैं ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाऊं। 2 पंक्ति गाइए, बड़ा चर्चित भजन है। क्या? राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को लेकिन उसी समय गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ खड़े हो गए। कहा राजन, गुरुदेव विश्वामित्र जी कहा, हे महर्षि आप आसन ग्रहण करें, राजन की बातों पर मत जाइए। और राजन कहाँ हो? तुम्हारे बच्चों के कल्याण के लिए, तुम्हारे बच्चों के यश के लिए, दुनिया में तुम्हारे बच्चों की प्रतिष्ठा के लिए और तुम्हारे बच्चों की इच्छा से सबही नचावत राम गुसाई, उन्हीं की इच्छा के कारण, उनके ही विशेष इसीलिए आए हैं। केवल विश्वामित्र जिस काम के लिए बुलाने आए हैं ना, उसी काम के लिए तेरे बेटे आए हैं। तेरा बेटा सामान्य नहीं है। तुम जानते हो दशरथ, कि मैं नासा की बात करूं तो 1,97,556 वर्ष जो नासा ने राम सेतु के टुकड़े की उम्र बताई है। करोड़ों वर्ष बाद तुम अपने ही धरती पर दोस्तपुर में गाए जाओगे। कब? अगर ये काम ध्यान से सुनो, पूरा उपनिषद, पूरी तत्व, पूरा सब कुछ सुनाया होगा। का ईशावास्यम इदम सर्वम न यत् किंचित जगत्याम, जगत सब ब्रह्म है, ईश्वर सत्य, जगन मिथ्या, सब बेटा जगत मिथ्या, अनेक बातें। और अगर हम लोगों के समझने की बात हो तो क्या समझाया होगा? कहा बेटा एक बात ध्यान रखना है। क्या? का धन धरा के बीच सारा
धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा, और पशु भी बधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, अब मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाए। और जिस देह पर, जिस तुझे इस पर राज पर, तो इस पर तू सोच रहा है, ये भी टिकाऊ नहीं है बेटे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, अंत में हरिनाम ही सच्चा सखा कहलाएगा। इसलिए अपने बेटों को मत रोको, दुनिया में अमर हो जाओ, लाखों वर्षों बाद ही दोस्तपुर में गाए जाओ। दशरथ का एक गुण है कि वो जब गुरु एकदम से आज्ञा देते हैं ना, तो उसे नहीं टाल पाते। गुरुमुखी हैं, इधर से विश्वामित्र, इधर से वशिष्ठ, गर्दन झुका कर कहा जैसी आप लोगों की इच्छा। दोनों पुत्रों को बुलाकर विश्वामित्र जी के हाथों में पकड़ा दी। विश्वामित्र जी से कहा कि आज के बेटे ये तुम्हारे माता पिता यही हैं। अब विश्वामित्र जी क्या दशा भई भैया? विश्वामित्र महानिधि पाए, विश्वामित्र महानिधि पाए, श्याम गौर सुंदर दोहाए, श्याम गौर सुंदर दोहाए, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, विश्वामित्र महानिधि पाए, श्याम गौर सुंदर दोहाए, श्याम गौर सुंदर दोहाए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता तो आपने सुना है, ये महानिधि केवल आपके यहाँ मिलती है अयोध्या में। विश्वामित्र जी बाह पकड़े और श्याम गौर दोनों भाइयों को आज फूले नहीं समाते, जो लेकर के राजमहल से निकलने लगे, वैसे ही दोस्तपुर से सब श्रोता पहुंचे, पकड़े विश्वामित्र जी। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बक्सर, वहां ताड़का मिलेगी। कहा प्रभु इतनी ठंड है, इतनी कोहरा है, रात में लेके कहाँ जाएंगे, आज भर इसी राजमहल में रहने दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा मैं राजा की बात न मानता, लेकिन दोस्तपुर वाले कह रहे हैं, इसलिए आज रुक जाते हैं। इसके आगे का दर्शन कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी, ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, हे अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, सूझ बूझ धन दान से वंचित रहे न हो, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे
मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता हृदय बसहु सुरभू बार बार बरमानहु हर्ष देव श्रीरंग पद सरोजन पायनी भगत सदा सतसंग श्यामर रामचंद्र की जय। आप सभी को भगवान के सुंदर बाल लीला से और मिथिला गमन की यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं। आपसे अवध से कल मिथिला जाएंगे और मिथिला से वापस भी लेके आएंगे बहू को। रानी हमारी मैया जगत जननी जगदम्बा माँ सीता जनक सुता जग जन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। कल सभी आपका मंगल करे। कल की कथा बहुत थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा पाठक जी धीरे धीरे, आपसे विनम्रतम प्रार्थना है। अंत भला तो सब भला। सभी से आदरणीय रविंद्र भैया जी से भी विनम्र प्रार्थना है, थोड़ा ध्वनि कम किया जाए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कल की कथा, कल ताड़का मिलेंगी, यज्ञ की रक्षा होगी, फिर अहिल्या गंगा जी मिलेंगी, फिर जनकपुर में, फिर अशोक वाटिका, फिर विवाह, फिर बेटी की विदाई। ये सारी कथा कल है। कल बेटी को विदा करते समय मैया क्या क्या अपने बेटी को बताती है, कल सीता जी की माँ बताएंगी अपने बेटी को। कल की कथा बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही हम सब परिवारजनों के लिए बहुत आवश्यक है। माताओं के लिए, बेटियों के लिए, पिता के लिए, बंधुओं के लिए, भाई सब जन के लिए कल अधिकाधिक संख्या में आप आइए। समय से ठीक 2:30 बजे मैं आ जाता हूं। ठीक देखिए अभी 6:25 हो रहे हैं। मैं देखता रहता हूं 6:30 बजे आप आरती कर लेंगे। समय का मैं पूरा ध्यान करता हूं कि समय से सारे कार्य पूर्ण हो। इसलिए आप, थोड़ी ठंड बढ़ी है लेकिन भगत की परीक्षा तो विपरीत ठंड बढ़ने दीजिए। इसमें करेंगे क्या? करेंगे ठंड बढ़ी है तो कंबल के अंदर घुसे रहेंगे? नहीं, यही साल लेके आइए, कंबल लेके आइए, खूब उड़ के बैठ जाइए। तो इसलिए आनंद करिए, कथा सुनिए। और अच्छा, हम लोग सामान्य विवाह में जाते हैं तो शेविंग करके, नया वाला कपड़ा पहन के, तो कल तो भगवान की शादी है तो अच्छे कपड़े, अच्छी शेविंग करके, अच्छा सुगंध करके बढ़िया तैयारी से आइए। हो सके तो, मैं कहता नहीं हूं, हो सके तो आप पीत वस्त्र में आइए। माताएं पीली साड़ियां, पुरुष पीता कुर्ता, कैसे हो सके तो। नहीं, जो है वो पहन के आइए। कल हमारे सरकार की शादी है। आपको अग्रिम विवाह के, भगवान के विवाह की आज से ही शुभकामनाएं। क्योंकि आप तो सब बाराती हैं, यहाँ घराती कोई नहीं है, ये अवध है। सब मैया कल विदा करेंगी बढ़िया परिछन करके बर बाबू को। वहां से जब फिर बारात आएगी तो स्वागत करेंगी। आइए अब सूचना फिर आए। एक बार हम लोग फिर से जोरदार भगवान का नारा लगाएंगे, जयकारा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। दोनों हाथ उठा के और थोड़ा ताकत से जोर से लगाएं। और गौरव अग्रहरी और उनकी पत्नी सपत्नीक आ जाए मंच पर। उनका आज हम लोगों द्वारा स्वागत किया जाएगा। हम सपत्नीक आए हैं और हमारी पत्नी, उनकी शादी होने के बाद पहली बार यहाँ पर आई हुई हैं, तो उनको आशीर्वाद देना चाहती। तो सपत्नीक आ जाए। गौरव अग्रहरी जी। अब 2 निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं। कथा आप केवल कई दिन रह गई? कई दिन रह गई? 3 दिन रह गई। आज चौथा दिन है और सामने पंडाल भरा है, अगल बगल भी पंडाल भरे और संख्या में लोग आवे। इसकी चिंता हमको सबको करनी। हम लोग जितने लोग आए हैं यहाँ पर, अगर 10-10 लोग, 5-5 लोग साथ लेके आएंगे तो और पुण्य के भागीदार बनेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है
कि आप सभी लोग, विनम्र निवेदन है कि अपने साथ माताएं संख्या ज़्यादा में आ रही हैं, हमारे पुरुष वर्ग की संख्या थोड़ा कम है। जैसा कि महाराज जी ने बताया था कि भक्ति में माताएं ज़्यादा जो है लगाव होता है, तो हमारे पुरुष वर्ग के लोगों से है कि भाई थोड़ा इज्जत बचाइए अपनी, और कल थोड़ा ताकत लगाइए और संख्या अपनी भी बढ़ाइए। तो आज गौरव ग्रहरी जी से पत्नी कहा जाए तत्काल, उसके बाद अगला कार्यक्रम जो है प्रारंभ हो, और बस 5 मिनट के अंदर आरती और प्रसाद वितरण हो जाएगा। महाराज जी के जो ग्रहरी जी में कथा हो रही थी, यहाँ से एक बस श्रद्धालु लेके जाते थे धोपाप में, तो अगल बगल से भी प्रयास होना चाहिए, और प्रयास होता रहेगा, तभी निश्चित रूप से आप सभी को पूर्ण के भागीदार बनेंगे। जब संख्या अच्छी आएगी तो कथा भी बढ़िया लगती है। धन्यवाद। संख्या अच्छी है और सुंदर और ज्यादा करना, भव्य करना, इसलिए आज 1000 संख्या है, 2000 संख्या है, पूरा पंडाल भरा है, लेकिन जिससे कि भीड़ इतनी हो जाए कि संदेश बढ़िया जाए और तिल रखने की जगह न बचे, ऐसा 3 दिन में हमको करना है। 3 दिन में ऐसा हमको करके दिखाना है। और जैसा कि महाराज जी ने कहा ठंड का महीना है, यहाँ तो निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें साल कंबल ओढ़ कर आई हैं, लेकिन हम लोग जो शादियों में जाते हैं तो इनको ठंड नहीं लगती बिल्कुल, तब वो वरदान प्राप्त है। तो वरदान कथा में भी प्राप्त हो सकता है। हमने ऐसा कोई, मैं व्यापार मंडल से जुड़ा हूं, हमने ऐसा कोई कंपनी का मालिक नहीं देखा जो स्वेटर साल शादियों के लिए इनके लिए बना पाया। तो आप सभी लोग को सादर प्रणाम। ये एक विनोद के लिए मैंने कहा, इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। अब मैं चाहूंगा, इधर आ जाइए गौरव भाई। मोबाइल हमारे पास, हाँ, जरा 700 जी फोटो ले लीजिएगा भाई। इसको मैं गौरव जी को देता हूँ। आ जाओ, आ जाओ। इधर आ जाओ। अब फोटो ले, राकेश जी कहाँ गए? राकेश जी इधर आ जाइए भैया। राकेश जी के नाम के आगे भले कबाड़ी लिखे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आप बार बार भागिए मत। हाँ, रानी जी, इनकी धर्मपत्नी राकेश जी की अभी उधार है, जो बजा रहे हैं। कल हमसे कह रहे थे कि रानी जी से जब तक हम जो गाना गाए हैं, जब तक कुछ ले नहीं जाएंगे तब तक हम लोग कथा समाप्त के बाद यहीं गाते रहेंगे। तो इसका ध्यान रखिए। क्योंकि सौभाग्य की बात है कि नाम भी वही है। चलिए, ठीक। 2 आरती नीचे चली जाए और 2 आरती ऊपर रहेगी। मुख्य यजमान और आज हमारे कथा के मुख्य संयोजक आदेश है कि आप भी आरती करिए, तो मैं उनके निर्देशों का पालन करूंगा। और बस आरती होने चल रही है, तब तक जो है हमारे विनोद अग्रहरी जी आ जाएं। 2 मिनट के अंदर ये सम्मान का कार्यक्रम समाप्त होगा। विनोद अग्रहरी जी, राम रतन सोनी जी, श्री राम जी मिश्र, श्री सोनू तिवारी जी, दोस्तपुर न्यूज, श्री ब्रिज, क्या नाम है, ब्रिज डेंटल केयर, शंभुनाथ पांडे, दैनिक भास्कर,
व्यापारी है, पहले व्यापार आता है। चुनरी दीजिए, चलिए चुनरी दीजिए, एक और दीजिए, चुनरी दीजिए, इसको हटा दीजिए। चलिए लिए रहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमारे उपाध्यक्ष और इसलिए इनको डबल हो जा रहा है। चलिए अब भी आते आइए। सोनू जी, सोनू जी, दोस्तपुर न्यूज। राम रतन सोनी जी, राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार हैं आप। डेंटल केयर के हमारे दांत के डॉक्टर हैं। श्री राम मिश्रा जी। शंभुनाथ पांडे जी खो गया, दैनिक भास्कर। शंभुनाथ पांडे जी, शंभुनाथ पांडे जी। ओम प्रकाश अग्रहरी जी, ओम प्रकाश अग्रहरी जी। सतीश पाठक जी, अरविंद तिवारी जी, अमर उजाला के पत्रकार हैं अरविंद तिवारी जी, और दरोगा पांडे जी। ये आ जाए जितने लोग नियम है। भाजपा नेता नीलम त्रिपाठी, भाजपा नेता नीलम त्रिपाठी आ जाए। और हमारे हनुमान विजय नारायण तिवारी जी। थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाइए भाई जिनका नाम लिया गया है। आइए जिनका सम्मान हो जाए कृपया नीचे चलें। आरती आज नीचे से 2 लोग करेंगे, अदल बदल लोग करते रहेंगे। हो गया ना? अब निवेदन है सब जिनका सम्मान हो गया वो नीचे चलें। हरि ओम। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और आप आगे आकर जो आरती जो नीचे जा रही है आप अदल बदल के आप लोग करिएगा आरती जो साथ में है सब। हरि ओम। चंद्रमामन सूर्यादगिक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राव्यायुष प्राणमुखादग्निर्जायत। ओ सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। आप लोग इकट्ठे मत आइए भाई। उतारो है सखी, वो निहारो है सखी, उतारो है सखी, हाँ निहारो है सखी। ओ सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी,
माई के भरत भुआल हे सखी सीताराम जी की आरती उतारो है सखी सीताराम जी की आरती उतारो है सखी कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण 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 कौन रंग भरत भुआल सखी हाँ कौन रंग भरत भुआल हे सखी सीताराम जी की आरती उतारो है सखी राम जी की आरती उतारो है सखी श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण राम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण राम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण ओ पीत रंग भरत भुआल है सखी पीत रंग भरत भुआल हे सखी वो भुआल है सखी हाँ भुआल हे सखी सीताराम जी की आरती उतारो है सखी सीताराम जी के आरती उतारो है सखी उतारो है सखी को निहारो है सखी उतारो है सखी हो निहारो है सखी उतारो भैयन की आरती उतारो है सखी चारों भैयन की आरती उतारो है सखी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरार्घ्यदिक्यं समर्पयामि जले निषेदलीकरणं पुष्पै देवाभिमण्डलं हरिः ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुणशान्तिः पृथिवी